दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा शब्द जो सुनते ही देश दो हिस्सों में बंट जाता है। कोई कहता है ये न्याय है, तो कोई कहता है ये अन्याय। पर क्या हम सच जानते हैं? क्या हमें पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण क्यों दिया था? क्या उन्होंने इसे किसी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए बनाया था, या पूरे भारत को बराबरी के रास्ते पर लाने के लिए? आज के इस वीडियो में हम उन मिथकों, उन गलतफहमियों को तोड़ेंगे जो आरक्षण को लेकर समाज में फैलाई गई हैं। क्योंकि आज हम जानेंगे आरक्षण की असली कहानी अंबेडकर की जुबानी। आज के इस वीडियो में हम आरक्षण की असली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक, क्या आज भी हमारे देश को आरक्षण की जरूरत है? दो, क्या आरक्षण से समानता बढ़ रही है या घट रही है? तीन, क्या डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को स्थायी बनाया था? चार, क्या आरक्षण सिर्फ एक वर्ग के लिए है या पूरे भारत के न्याय के लिए? पाँच, क्या बिना आरक्षण के हर इंसान को समान अवसर मिल पाएगा? छह और आखिर, अंबेडकर का असली सपना क्या था? क्या आपने कभी सोचा है आरक्षण आखिर क्यों बनाया गया? क्या ये सिर्फ एक सुविधा है या किसी गहरी ऐतिहासिक चोट का इलाज? आज भी जब देश में आरक्षण पर बहस छिड़ती है तो बहुत से लोग कहते हैं अब तो सब बराबर हैं, फिर ये आरक्षण क्यों? पर क्या सच में सब बराबर हैं? आरक्षण का मुद्दा समझने के लिए हमें समय को पीछे मोड़ना होगा। उस दौर में जाना होगा जब समाज जातियों में बंटा था, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसके जन्म से तय होती थी। वो भारत जहां न्याय सिर्फ कुछ लोगों का था। 1900 के शुरुआती दशक का भारत, जहां सवर्ण वर्गों के पास शिक्षा, रोजगार और इज्जत थी और निचले वर्गों के पास केवल तिरस्कार, अपमान और भूख। एक बच्चा स्कूल जाता है लेकिन उसे क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं, क्योंकि उसका स्पर्श अशुद्ध माना जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर था। उसके मन में एक सवाल गूंजता है, क्या ईश्वर ने हमें नीचा बनाया है या समाज ने हमें नीचा समझ लिया है? अंबेडकर का पहला विद्रोह शिक्षा का दीपक। भीमराव ने तय किया कि वो शिक्षा को हथियार बनाएंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा उनके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि मुक्ति का माध्यम थी। और जब वो विदेशों से पढ़कर लौटे तो उन्होंने सिर्फ कानून की डिग्री नहीं लाई बल्कि समानता का दर्शन लेकर आए। आरक्षण की जड़ें, सामाजिक न्याय की नींव। जब उन्होंने संविधान बनाया तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, कैसे एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। यहां से आरक्षण की धारणा जन्मी। यह कोई दया या दान नहीं था बल्कि सदियों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के प्रति एक न्यायिक उत्तर था। अंबेडकर ने कहा था, आरक्षण किसी वर्ग को विशेष नहीं बनाता, यह केवल अवसर की बराबरी सुनिश्चित करता है। मिथक की शुरुआत। समय के साथ समाज में एक मिथक फैलाया गया कि आरक्षण का मतलब है योग्यता का अपमान। लोगों ने इसे प्रतिभा के खिलाफ बता दिया, लेकिन अंबेडकर ने साफ कहा था, योग्यता केवल अवसर से पैदा होती है और जिनके पास अवसर ही नहीं, उनकी योग्यता कैसे आंकी जा सकती है? आरक्षण का उद्देश्य कभी किसी को ऊपर उठाना नहीं था बल्कि जिन्हें नीचे गिरा दिया गया था उन्हें बराबरी के स्तर पर लाना था। संघर्ष का पहला स्वर। अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की तो विरोध का सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने कहा, यह समाज को बांट देगा। लेकिन अंबेडकर ने जवाब दिया, समाज पहले से टूटा हुआ है, आरक्षण उसे जोड़ने का प्रयास है। यह बात गहरी थी क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, अगर सामाजिक न्याय नहीं मिला तो राजनीतिक स्वतंत्रता भी अधूरी रहेगी। आरक्षण बनाम जाति असली गलतफहमी। बहुत लोग आज भी सोचते हैं कि
आरक्षण केवल जाति के नाम पर है। लेकिन अंबेडकर का दृष्टिकोण था, आरक्षण केवल जाति नहीं, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब तक समाज के नीचे दबे हुए वर्गों को समान अवसर नहीं मिलता, तब तक स्वतंत्रता केवल ऊपरी वर्गों की संपत्ति है। आरक्षण का बीज तब बोया गया जब समाज में बराबरी सिर्फ कागजों में थी। अंबेडकर ने उसे हकीकत में बदला। उनका उद्देश्य किसी को विशेष बनाना नहीं था, बल्कि इंसान को इंसान की तरह जीने का अधिकार देना था। और आज जब लोग कहते हैं अब आरक्षण की जरूरत नहीं, तो हमें वही सवाल फिर से पूछना चाहिए, क्या सबको सच में बराबरी मिली है? हर महान विचार के साथ कुछ गलतफहमियां भी जुड़ जाती हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के विचार को भी समाज ने अधूरा समझा, तोड़-मरोड़ कर पेश किया और फिर उसे विवाद का विषय बना दिया। पर सच यह है, आरक्षण का विचार किसी वर्ग को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं था, बल्कि इतिहास के अन्याय को सुधारने का था। अब आइए उन मिथकों को समझते हैं जिन्होंने आरक्षण की असली भावना को धुंधला कर दिया, और देखते हैं कि अंबेडकर ने हर मिथक का जवाब कैसे दिया। ये सबसे बड़ा भ्रम है। लोग कहते हैं कि आरक्षण से अयोग्य लोग आगे आ जाते हैं और योग्य लोगों का हक छिन जाता है। लेकिन अंबेडकर ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था, योग्यता अवसर से पैदा होती है और जिनके पास अवसर नहीं है, उनकी योग्यता कभी दिखाई ही नहीं दे सकती। आरक्षण का उद्देश्य प्रतिभा को दबाना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को अवसर देने का मौका देना है। अगर कोई बच्चा सदियों तक भेदभाव, गरीबी और सामाजिक तिरस्कार झेलता रहा, तो उसकी दौड़ उसी लाइन से शुरू नहीं हो सकती जहां से विशेषाधिकार प्राप्त लोग दौड़ते हैं। अंबेडकर ने यही कहा था, जो सदियों से अंधेरे में हैं, उन्हें बराबरी की दौड़ में शामिल करने के लिए पहले रोशनी देनी होगी। मिथक 2, आरक्षण समाज को बांटता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण से समाज में विभाजन बढ़ता है, पर अंबेडकर ने इसका उत्तर देते हुए कहा था, समाज पहले से टूटा हुआ है, जाति ने उसे बांट दिया है, आरक्षण तो उसे जोड़ने का प्रयास है। दरअसल आरक्षण किसी नई दीवार का निर्माण नहीं करता, वो उन पुरानी दीवारों को कमजोर करता है जो सदियों से बनी हुई हैं। यह समाज को तोड़ता नहीं, बल्कि समान अवसर के पुल बनाता है। यह वही सोच थी जिसने संविधान की आत्मा में समानता को सबसे ऊपर रखा। आरक्षण गरीबी के लिए है। कई लोग मानते हैं कि आरक्षण सिर्फ गरीबों को दिया जाना चाहिए। यह सोच आधी सच्चाई पर आधारित है। अंबेडकर ने साफ कहा था, आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता, क्योंकि गरीबी असमानता का परिणाम है, कारण नहीं। उन्होंने समझाया कि समाज में कुछ वर्ग इतिहास, संस्कृति और धर्म के नाम पर सदियों से अवसरों से वंचित रखे गए। उनका पिछड़ापन केवल पैसों की कमी। अंबेडकर ने साफ कहा था, आरक्षण का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता, क्योंकि गरीबी असमानता का परिणाम है, कारण नहीं। उन्होंने समझाया कि समाज में कुछ वर्ग इतिहास, संस्कृति और धर्म के नाम पर सदियों से अवसरों से वंचित रखे गए। उनका पिछड़ापन केवल पैसों की कमी से नहीं, बल्कि सामाजिक बहिष्कार से पैदा हुआ। इसलिए आरक्षण का उद्देश्य केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की पुनर्स्थापना था।
आरक्षण हमेशा के लिए है। कई लोग पूछते हैं, कब तक चलेगा ये आरक्षण? अंबेडकर ने खुद कहा था, आरक्षण स्थायी व्यवस्था नहीं है, यह एक सामाजिक चिकित्सा है जो तब तक चलेगी जब तक समाज का रोग ठीक न हो जाए। सोचिए, क्या जब समाज से जाति आधारित भेदभाव पूरी तरह मिट जाएगा तो आरक्षण की जरूरत रहेगी? नहीं। लेकिन जब तक कोई बच्चा अपने स्कूल में अछूत कहकर पुकारा जाता है, जब तक कोई व्यक्ति मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है, जब तक किसी लड़की को उसकी जाति के कारण नौकरी नहीं मिलती, तब तक यह नीति जरूरी है। आरक्षण को समझिए एक सेतु की तरह जो समानता के तट तक पहुंचने का रास्ता देता है। आरक्षण सिर्फ दलितों के लिए है, यह भी एक बड़ा भ्रम है। अंबेडकर ने आरक्षण की बात केवल दलितों के लिए नहीं, बल्कि सभी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए की थी। उन्होंने कहा था, समान अवसर का अधिकार हर उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो सामाजिक अन्याय से पीड़ित रहा है। इसलिए संविधान ने एससी, सेंट और बाद में ओबीसी वर्गों को उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया। यह किसी एक जाति या धर्म के लिए नहीं था, बल्कि हर उस वर्ग के लिए था जिसे समाज ने पीछे धकेल दिया। अंबेडकर का तर्क, आरक्षण कोई कृपा नहीं, यह अधिकार है। अंबेडकर ने आरक्षण को कृपा या दान नहीं कहा, उन्होंने इसे संवैधानिक अधिकार बताया, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट देने से नहीं बनता, बल्कि उसमें भागीदारी से बनता है। उन्होंने कहा था, अगर समान अवसर नहीं दिया गया तो लोकतंत्र केवल नाम का रहेगा और असली शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाएगी। आरक्षण इसी लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करता है, चाहे वो शिक्षा में हो, नौकरी में या राजनीति में। आरक्षण और आधुनिक भारत। आज का भारत 21वीं सदी में है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, प्रगति है, पर क्या समानता भी है? कई गांवों में आज भी लोग जाति देखकर पानी के बर्तन अलग रखते हैं। कई जगह आज भी दलित बच्चे स्कूल में सबसे पीछे बैठाए जाते हैं। अंबेडकर ने चेताया था, राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं अगर सामाजिक समानता नहीं मिले। इसलिए आरक्षण आज भी एक जीवित आवश्यकता है। यह अतीत की भरपाई नहीं, बल्कि भविष्य की बराबरी की गारंटी है। अंबेडकर का आखिरी संदेश, सोच को आरक्षित मत करो। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा था, अगर तुम सोचने की शक्ति खो दोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। उनका मतलब था, आरक्षण केवल नीति नहीं, बल्कि एक सोच है, समानता की सोच, समाज को बदलने का एक तरीका। और सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब हम सोच को भी आरक्षित कर देते हैं, जब हम विचारों की आजादी खो देते हैं। आरक्षण पर जो मिथक फैले वो सिर्फ समझ की कमी से नहीं, बल्कि सत्य को स्वीकार करने के डर से पैदा हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस आरक्षण की कल्पना की थी वो नफरत नहीं, न्याय की नींव थी। वो विभाजन नहीं, बल्कि समानता की ओर पहला कदम था। और जब हम कहते हैं आरक्षण हटाओ, तो कहीं हम अंबेडकर के उस संघर्ष को भूल तो नहीं रहे जिसने हमें इंसान की तरह जीने का हक दिलाया। अंबेडकर का दृष्टिकोण जिसने भारत की आत्मा बदल दी। कभी कभी एक इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए सोचता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे ही इंसान थे,
जिन्होंने अपने दर्द को एक पूरे समाज की मुक्ति में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं लिखा, बल्कि न्याय की आत्मा को शब्दों में पिरोया। और जब उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की नींव रखी, तो उन्होंने भारत को एक नया जन्म दिया। संविधान में समानता की आत्मा। संविधान सभा में जब आरक्षण, न्याय और समानता पर चर्चा हो रही थी, तो अंबेडकर ने बहुत शांत स्वर में कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिक नहीं सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। उनका मतलब साफ था, अगर समाज में बराबरी नहीं, तो वोट का अधिकार भी अधूरा रहेगा। इसलिए उन्होंने संविधान की धारा 14, 15 और 16 में समानता के अधिकार को संवैधानिक गारंटी बना दिया। उन्होंने कहा, राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह लाइनें सिर्फ कानून नहीं थीं, ये उस समाज के लिए उम्मीद थी जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। अंबेडकर का दृष्टिकोण आरक्षण नहीं, समान अवसर। अंबेडकर हमेशा कहते थे, मैं किसी को विशेषाधिकार नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ चाहता हूं कि जिनसे सदियों तक अवसर छीने गए, उन्हें अब वो मिले जिनके वो हकदार हैं। आरक्षण उनके लिए कोई स्थायी इलाज नहीं था, बल्कि एक न्यायिक सुधार की प्रक्रिया थी। वो चाहते थे कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसके पास शिक्षा, सम्मान और रोजगार के समान अवसर हों। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी की पहचान उसके कर्म से हो, ना कि उसके जन्म से। और उन्होंने इस सपने को संविधान के जरिए अमर कर दिया। अंबेडकर और शिक्षा की क्रांति। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो अन्याय की जड़ों को काट सकता है। उन्होंने कहा था, शिक्षा वह भट्ठी है जिसमें समानता के विचार गढ़े जाते हैं। इसलिए उन्होंने आरक्षण में शिक्षा के क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनके अनुसार अगर निचले वर्गों के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। आरक्षण उनके लिए सशक्तिकरण की सीढ़ी था, ना कि स्थायी सहारा। अंबेडकर का तर्कसंगत दृष्टिकोण। अंबेडकर सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि तर्क से सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने साफ कहा था, समाज का उत्थान केवल कानूनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से होता है। इसलिए उन्होंने आरक्षण को केवल सरकारी नीति नहीं माना, बल्कि मानसिक क्रांति का प्रतीक बताया। उन्होंने अपने हर भाषण में कहा, हम कानून बना सकते हैं, लेकिन जब तक दिल नहीं बदलेंगे, तब तक समाज नहीं बदलेगा। समानता बनाम विशेषाधिकार। अंबेडकर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वो एक ऐसे समाज में न्याय की बात कर रहे थे जहां समानता का मतलब ही समझ में नहीं आता था। सवर्ण वर्गों ने इसे विशेषाधिकार छीनना समझा, जबकि अंबेडकर इसे न्याय लौटाना मानते थे। उन्होंने कहा था, जो वर्ग हमेशा ऊंचाई पर रहा, उसे बराबरी पर आने का डर है, और जो नीचे रहा, वो बराबरी को अपना अधिकार मानता है। यह वाक्य आज भी उतना ही सच है जितना तब था। आरक्षण का यह वाक्य आज भी उतना ही सच है जितना तब था। आरक्षण का विरोध हमेशा सत्ता के डर से हुआ, क्योंकि बराबरी का मतलब होता है सत्ता का बांटना। संविधान सभा में आखिरी भाषण का संदेश। 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने
अपना ऐतिहासिक आखिरी भाषण दिया। उन्होंने कहा था, हमने राजनीतिक समानता को स्वीकार किया है, लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक असमानता बनी रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने चेताया था कि अगर ऊपरी वर्ग अपने विशेषाधिकार नहीं छोड़ेंगे तो नीचे के वर्ग एक दिन उस व्यवस्था को तोड़ देंगे जिसने उन्हें दबाया है। ये भविष्यवाणी जैसी बात थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अंबेडकर का लोकतंत्र का दर्शन। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, अवसर और न्याय मिले। उन्होंने कहा, सच्चा लोकतंत्र वह है जो समानता के सिद्धांत पर टिकता है। इसलिए उन्होंने आरक्षण को लोकतंत्र की जड़ कहा, न कि उसकी कमजोरी। उनका मानना था कि अगर आरक्षण नहीं होगा तो लोकतंत्र एक वर्ग विशेष का खिलौना बन जाएगा। आज के भारत में अंबेडकर का दृष्टिकोण। आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण की चर्चा फिर से उठती है, कभी समर्थन में, कभी विरोध में, पर अंबेडकर का दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, अगर समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी नहीं मिलेगी तो देश का विकास अधूरा रहेगा। आज भी जब कोई दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग उच्च शिक्षा पाता है, सरकारी नौकरी में आता है या किसी बड़े पद पर बैठता है, तो यह केवल उसकी जीत नहीं, बल्कि अंबेडकर के विचारों की जीत होती है। आरक्षण सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की याद दिलाता है जिसने इंसान को इंसान से अलग किया था। अंबेडकर का अंतिम लक्ष्य आत्मसमानता। अंबेडकर का मानना था कि आरक्षण का अंतिम लक्ष्य यही है कि एक दिन उसकी जरूरत ही न रहे। उन्होंने कहा था, मेरा सपना है एक ऐसा भारत जहां किसी को भी आरक्षण की जरूरत महसूस न हो, पर तब तक नहीं जब तक सबको समान अवसर नहीं मिल जाते। उन्होंने यह भी कहा, जब तक समाज के सबसे नीचे खड़ा व्यक्ति सम्मानपूर्वक नहीं जीता, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण को किसी वर्ग की सुविधा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का उपचार बताया। उन्होंने एक ऐसी सोच दी जो हमें सिखाती है कि बराबरी कोई दया नहीं, यह जन्मसिद्ध अधिकार है। आज जब हम संविधान दिवस मनाते हैं या जय भीम कहते हैं, तो यह केवल नारा नहीं होता, यह उस संघर्ष को याद करना होता है जिसने हमें इंसान बनाया। आज का भारत और आरक्षण की जीवित आत्मा। धीमे भावुक स्वर में कभी कभी कुछ विचार समय से आगे निकल जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समानता का विचार ऐसा ही विचार था। वो जानते थे एक दिन आएगा जब लोग कहेंगे अब आरक्षण की जरूरत नहीं रही, पर उन्होंने यह भी कहा था, अगर समाज में असमानता बनी रहेगी तो संविधान केवल कागज का टुकड़ा बन जाएगा। आज जब हम 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं, तो यह सवाल फिर उठता है, क्या असमानता खत्म हुई है? क्या हर किसी को समान अवसर मिला है? क्या हर बच्चा, हर परिवार आजादी का पूरा स्वाद चख पाया है? आरक्षण न्याय की लौ जो अब भी जल रही है। आरक्षण कोई राहत नहीं, बल्कि न्याय की लौ है जो उन घरों में रोशनी देती है जहां सदियों से अंधेरा था,
जब कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का छात्र पहली बार विश्वविद्यालय में दाखिला लेता है, जब कोई आदिवासी बेटी पहली बार डॉक्टर या अधिकारी बनती है, तो वह केवल अपना नहीं बल्कि अंबेडकर का सपना पूरा करती है। वो यह साबित करती है कि आरक्षण कमजोरी नहीं बल्कि समान अवसर का पुल है। समाज में अभी भी मौजूद अदृश्य दीवारें। आज भी गांवों में कई जगहों पर लोग जाति के नाम पर शादी नहीं करते, पानी के बर्तन अलग रखते हैं और किसी के साथ खाना खाने से इनकार करते हैं। कई शहरों में भी रोजगार और शिक्षा में भेदभाव के छोटे छोटे रूप अब भी जिंदा हैं। यह वही अदृश्य दीवारें हैं जिन्हें अंबेडकर ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर उन्होंने यह भी कहा था, अगर समाज अपने पुराने जख्मों को नहीं भरेगा तो कोई भी संविधान उसे न्याय नहीं दे सकता। आरक्षण और शिक्षा का नया युग। आज जब कोई बच्चा आरक्षण की वजह से कॉलेज में दाखिला पाता है, तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता, वो इतिहास बदलने जाता है। वो उस दौर से लड़ने जाता है जहां उसके पूर्वजों को पढ़ने की अनुमति तक नहीं थी। वो उस समाज से बदला नहीं लेता बल्कि उसे नई दिशा देता है। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा आत्मसम्मान का आधार है। बिना शिक्षा के न्याय और समानता दोनों खोखले हैं। इसीलिए उन्होंने आरक्षण में शिक्षा को केंद्र में रखा, क्योंकि शिक्षा ही वो ताकत है जो किसी भी वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। राजनीति और आरक्षण, सत्ता में समानता की लड़ाई। अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक शक्ति ही वह माध्यम है जिससे समाज अपनी स्थिति बदल सकता है। उन्होंने कहा था, राजनीतिक सत्ता समाज की सामाजिक स्थिति तय करती है। जो सत्ता से दूर रहेगा वो हमेशा दबा रहेगा। आज जब दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग राजनीति में अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो यह अंबेडकर के विचारों का ही विस्तार है। आरक्षण ने केवल नौकरियों में जगह नहीं दी, बल्कि संसद और विधानसभाओं में उनकी आवाज को जगह दी, ताकि निर्णय लेने की मेज पर हर वर्ग की मौजूदगी हो। आरक्षण बनाम मेरिट। अंबेडकर की सोच आज भी प्रासंगिक। लोग आज भी कहते हैं, आरक्षण मेरिट को खत्म करता है, पर सच्चाई यह है कि मेरिट किसी के पास जन्म से नहीं होती, वो अवसर से बनती है। अगर कोई बच्चा कच्चे घर में बिना बिजली के पढ़कर IAS बनता है, तो क्या वो मेरिट नहीं है? क्या सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ना मेरिट है? अंबेडकर ने कहा था, समान अवसर के बिना मेरिट का कोई मूल्य नहीं। यह ऐसे है जैसे किसी से कहा जाए, तुम दौड़ो, लेकिन उसके पैरों में बेड़ी बांध दी जाए। अंबेडकर का सपना आरक्षण का अंत नहीं, समानता की शुरुआत। अंबेडकर कभी नहीं चाहते थे कि आरक्षण सदा सदा के लिए रहे। वो चाहते थे कि समाज इतना न्यायपूर्ण बने कि किसी को इसकी जरूरत ही न पड़े। उन्होंने कहा था, जब समाज में न्याय स्वाभाविक हो जाएगा, तब आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति केवल एक शब्द हो, कोई पहचान नहीं, जहां हर बच्चा कह सके, मैं अपने कर्म से बड़ा हूं, अपने जन्म से नहीं। आज के दौर में अंबेडकर का संदेश। आज के डिजिटल भारत में जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि
आधुनिकता का मतलब केवल तकनीक नहीं, बल्कि सोच की समानता है। अगर आज भी कोई इंसान जाति या धर्म के कारण अपमानित होता है, तो हमारी आधुनिकता अधूरी है। आधुनिकता का मतलब केवल तकनीक नहीं, बल्कि सोच की समानता है। अगर आज भी कोई इंसान जाति या धर्म के कारण अपमानित होता है, तो हमारी आधुनिकता अधूरी है। अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो मानवता को ऊंचा उठाए, और यही सोच आरक्षण की आत्मा में छिपी हुई है। एक भावनात्मक सच्चाई। कभी किसी गांव में जाकर देखिए, जहां एक मां अपने बेटे से कहती है, बेटा तू डॉक्टर बनेगा, और वो बेटा कहता है, मां हमारे जैसे लोग डॉक्टर नहीं बनते। उस वक्त आरक्षण सिर्फ एक नीति नहीं, बल्कि उस मां के सपने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। वो बच्चा जब सफल होता है, तो वो केवल अपनी तकदीर नहीं बदलता, वो उस सोच को हराता है जिसने सदियों तक कहा तू नहीं कर सकता। अंतिम संदेश। अंबेडकर का अमर विचार। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने आखिरी भाषण में कहा था, हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों हैं। अगर हम इनमें से किसी एक को भूल जाएंगे, तो लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि हम समानता की इस लौ को कभी बुझने न दें। आरक्षण केवल नीति नहीं है, यह उस संघर्ष की याद है जिसने भारत को इंसानियत सिखाई। यह उस व्यक्ति का सपना है जिसने कहा था, मैं उस दिन को देखना चाहता हूं जब हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता होगा। समापन। जय भीम का अर्थ। भावनात्मक समापन। जय भीम यह केवल नारा नहीं, बल्कि एक प्रण है, एक वादा है कि हम समानता, न्याय और भाईचारे की मशाल हमेशा जलाए रखेंगे। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर बार जब कोई बच्चा जाति की दीवार तोड़ता है, हर बार जब कोई कहता है मैं भी इंसान हूं, तो वहां अंबेडकर जीवित हो उठते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय मानवता। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे जरूर शेयर करें ताकि अंबेडकर का सच्चा संदेश हर घर तक पहुंचे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय भारत।